हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत करते हैं हम अपने न्यू सेशन में। और आज के सेशन में हम बात करेंगे सामाजिकरण के बारे में। सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन। जैसे कि आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा कि एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी। टारगेट हमारा कितना रहेगा? 30 में से 30 क्वेश्चन, मतलब टारगेट रहेगा कि हमारा सीडीपी में कि 30 में से 30 क्वेश्चन आपको आए। तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थ्योरी प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारी इस क्लास में। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगी, फिर क्या कि साथ के साथ मैं इसमें क्वेश्चन आंसर भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की। तो भाई सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है कि हर एक समाज के अपने अपने क्या होते हैं भाई, अपने नियम होते हैं। नियम होते हैं, कानून होते हैं। तो वो कानून क्या होते हैं, हम अपने अपनाते हैं कि किस धर्म से हो, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपका इन्वायरमेंट कैसा, तो वो आप क्या करते हो, आप अडेप्ट करते हो। तो हमारा सोशलाइजेशन क्या बोलता है कि हर समाज के अपनी आचार संहिता, नियम, मानदंड और मूल्य होते हैं। यानी कि हर अपने समाज के मोरल वैल्यूज होते हैं जो कि वो प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, वो क्या होता है कि हर धर्म के अपने अपने मूल्य होते हैं। और मनुष्य क्या होता है? मनुष्य होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है कि क्या होता है, हमारा एक सामाजिक प्राणी होता है। और जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन कब से स्टार्ट हो जाता है? वो इन्फेंसी स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। बट इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है कि बच्चा असोशल होता है, यानी कि असामाजिकरण होता है। उसको मतलब कुछ भी पता नहीं रहता है कि हमें क्या हमारे मूल्य है, क्या हमारे मानदंड है और क्या हमारे आचार संहिता है। तो उसके बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं रहती है। बट वो क्या कि एक पार्ट होता है हमारा सोशलाइजेशन का। ठीक है, क्यों? सबसे पहले बच्चा सामाजिकरण किसके द्वारा जुड़ता है? अपने माँ बाप के द्वारा, अपनी फैमिली के द्वारा जुड़ता है। तो वहीं पर बच्चा क्या रहेगा? हमारा बच्चा रहेगा असामाजिकरण। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिकरण। समाज के मानदंड, विचारधारा और मूल्य को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। यानी कि जो हमारे मूल्य हैं, विचारधाराएं हैं, या आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती है किसी भी टॉपिक को लेते हुए या फिर चलता रखी। जैसे कि हमारी पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल में क्या होते हैं कि अलग अलग थॉट आते हैं हर एक पर्सन के। तो उसकी क्या होगी कि हमें उनकी हर किसी की विचारधारा अलग होगी। तो वो हम थोप नहीं सकते कि हम मेरी विचारधारा ये है तो आपको भी ये भी अडेप्ट करना है। बट सोशलाइजेशन क्या बोलता है? जैसे कि हमारा समाज है, हम अपने समाज में जो हमारे जो मूल्य हैं, जो एक नियम कानून जो बनाए गए हैं, हम उसको आत्मसात करें, यानी कि ग्रहण करें, अडेप्ट करें। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा सामाजिकरण कहलाता है। फिर आता है कि हमारा जो सामाजिकरण है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, वो हमेशा चलता ही रहता है। इनफेंसी होता है कि हमारी असामाजिकरण होता है, बट वो क्या कि एक समाज का एक हिस्सा होता है। बट बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है कि वो एक सामाजिकरण का हिस्सा बना रहता है। वो किसी न किसी द्वारा से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे कि मीडिया है, स्कूल है, वो आगे क्या है कि मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे किस तरीके से बच्चा सोशलाइजेशन करता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था में शुरू होती है, यानी कि इनफेंसी स्टेज में हमारी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। बट इनफेंसी स्टेज में बच्चा क्या रहता है? असामाजिकरण रहता है। इसमें बच्चे को ये पता नहीं रहता कि हमारे मूल्य हैं या हमारे कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं जिसको हमें अडेप्ट करना है, आत्मसात करना है। तो इसमें बच्चा क्या रहता है? बच्चा रहता है असामाजिक। और बचपन में क्या है कि जो सामाजिकरण के लिए एक संवेदनशील महत्वपूर्ण तेज होता है। यानी कि जो टाइम पीरियड रहता है ना, इसके बाद इन्फेंसी के बाद ये बहुत क्या है कि बहुत फास्ट तरीके से सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। क्यों? इन्फेंसी के बाद क्या कि चाइल्डहुड आता है, अर्ली चाइल्डहुड आता है। तो इसमें क्या है कि बच्चा बहुत जल्दी से सोशलाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है।
अपनी फैमिली से बाहर निकलेगा तो फिर क्या, किस में जाएगा, फिर जाता है बच्चा स्कूल में जाता है। और स्कूल का क्या मतलब मोटिव रहता है, स्कूल का मोटिव ये नहीं रहता कि हम उसको हम एजुकेशन हम प्राप्त करें। मेन मोटिव ये रहता है कि हम बच्चे को सोशलाइजेशन करना कैसे सिखाएं, कि उसको सोशलाइजेशन में उसको बेहतर फील हम करवाएं, किस तरीके से हम करवाएं। मेन मोटिव स्कूल का यही रहता है कि हमें उसको सोशलाइजेशन हमें उसका बच्चे का करवाना है। समाजीकरण के दो प्रकार होते हैं हमारे हमारे होते हैं दो प्रकार। एक होता है हमारा प्राइमरी और सेकंड क्या होता है हमारा सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राइमरी में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, प्राइमरी में आ जाते हैं हमारे परिवार आता है। समय पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो समय पहले तो वो अपने परिवार से कनेक्ट होता है। जो उसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, जो भी उसकी फैमिली में बिलोंग करता है, वो समय पहले किससे कनेक्ट करता है, अपनी फैमिली से कनेक्ट करता है। तो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या कहलाएगा, हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाएगा फैमिली कहलाएगा। ठीक है, फिर आता हमारा सेकंड टाइप क्या आता है, हमारा सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी में क्या है कि इसमें स्कूल आ जाएगा, मीडिया मास आ जाएंगी, जो हमारे दोस्त होते हैं, पड़ोस है, वो हमारे सब क्या होते हैं, वो हमारे रहते हैं सेकेंडरी। फैमिली को छोड़कर और सारी चीजें वो किस में आएंगी, वो हमारी सारी चीजें आएंगी सेकेंडरी में आएगी। अगर आपको क्वेश्चन पुटअप आता है कि हमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, फैमिली को छोड़कर वो सारी चीजें हमारी सेकेंडरी में आएगी। ठीक है, फिर आते कुछ हमारे एजेंट होते हैं हमारे सोशलाइजेशन की, कि इसमें जैसे कि हमारी फैमिली होती है, एजेंट सोशलाइजेशन कि किस तरीके से हम सोशलाइजेशन हम करते हैं, समाजीकरण हम करते हैं, समाजीकरण के जो नियम कानून है, मानदंड है, वो हम कैसे आत्मसात करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, वो सारी चीज किन के द्वारा की जाती है, वो होते हैं हमारे एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। की फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, पीयर ग्रुप्स है, लैंग्वेज, मीडिया, इकोनॉमिक, स्कूल है। तो क्या कि इनके द्वारा हमारा क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता है बच्चे का। ठीक है, कि फैमिली के द्वारा समय हमारा प्राइमरी क्या होता है, हमारा फैमिली होता है, और ये सारी चीजें क्या होती है, फिर अदर हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है। ठीक है, फिर आता हमारे समाजीकरण के कुछ कारक होते हैं, हमारी कुछ हमारे फैक्टर होते हैं जो उसको हमारे सोशलाइजेशन के, जैसे कि परिवार है, रिलीजन है, शिक्षा है, सहकर्मी समूह है, जो हमारे कोऑपरेटिव ग्रुप होते हैं, फिर जैसे भाषा, मीडिया है, आर्थिक विद्यालय है, ये हमारे कुछ फैक्टर होते हैं हमारे सोशलाइजेशन के। तो भाई ये मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सोशलाइजेशन की हम किस तरीके से हम बच्चे में सोशलाइजेशन करते हैं। स्कूल का जो मैंने आपको मोटिव बताया वो सिर्फ एजुकेशन देना ही नहीं होता है, उसका पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है हमारा स्कूल का, कि बच्चे में सोशलाइजेशन करना, वो किस तरीके से कोऑपरेटिव ग्रुप में जाकर, पीयर्स में जाकर वो अपनी क्या क्या एक्टिविटी करे, जिससे बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छे से इंक्रीज हो, जो बिल्ड हो कि हाँ भी किस तरीके से। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब हम इसके क्या करते हैं सोशलाइजेशन के, हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी कितनी हुई और जो मैंने आपको बताया है वो आपको कितना समझ में आया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, सोशलाइजेशन जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं या कितने नहीं हुए हैं। ठीक है,
तो अपने क्या करते हैं, हम अपने सोशलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर करते हैं। इससे आपकी क्या की अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होगी और देखना कि आपके कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण तात्पर्य क्या है। सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है भाई हमारा, शिक्षा के संबंध में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना। सेकंड है समाज में बड़ों का सम्मान करना। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। लास्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा थर्ड नंबर रहेगा। ठीक है, कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन और समायोजन की करना, कि किस तरीके से आप अपने आप को आत्मसात करते हैं, जो हमारे मूल्य जो हमारे मानदंड है वो आप किस तरीके से आप ग्रहण करते हैं, वो हमारा समाजीकरण क्या बताता है, ये शिक्षा के संबंध में ये चीज बताता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि छोटे शिक्षा शास्त्रों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि भाई जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको जो कक्षा कक्ष है, जो हमारी क्लासरूम है, जो बड़ों के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं, तो उनके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि हमें छोटे बच्चों में कि क्या चीज़ होगी वो चीज़ हमें इसमें देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। थर्ड ऑप्शन है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। डी ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके। कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जा रहा है, ये बताना है कि इसमें बेस्ट ऑप्शन और आंसर कौन सा रहेगा। थर्ड ऑप्शन कि वे पढ़ने के दौरान जो सामाजिक कौशल है, जो हमारी स्किल है, वो सीख सके बच्चा। ये नहीं है कि हम भी वो प्रश्नों के उत्तर दे सके हैं, ना ही ये कि हम भी कोई पाठ्यक्रम को बहुत ही जल्दी से पूरा किया जा सके, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, और ना ही ये कि बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके टीचर, ये भी क्वेश्चन क्या है कि हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा जो हमारा ठीक रहेगा। और जो ये क्वेश्चन है ना 2011 या 2012 से लेकर अभी तक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो सीटेट में पूछे गए हैं। ठीक है, ये नहीं है कि अभी कहीं से लिए गए हैं, ये PYQ क्वेश्चन आंसर है, जिससे कि आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, जो हमारी जो पैसिव एजेंसी है वो कौन सी है, वो चीज इसमें आपको बतानी है। फर्स्ट है हमारा परिवार, फैमिली। सेकंड ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय। थर्ड है इको क्लब। टी हमारा स्वास्थ्य क्लब। तो हमारा निष्क्रिय एजेंसी कौन सा रहेगा, निष्क्रिय एजेंसी रहेगी हमारी जो लाइब्रेरी रहती है, क्योंकि लाइब्रेरी कभी भी हमें आंसर बोलकर नहीं बताती, वो क्या कि हम खुद रीड करते हैं और हम खुद ही आंसर को क्या कि सोल्व करते हैं। तो लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पैसिव एजेंसी रहती है कि हम किताबें हमारी बातें नहीं करती है। और फैमिली है, इको क्लब है, स्वास्थ्य क्लब है, ये सभी क्या है कि हमारे एक्टिव एजेंसी होती हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको पुटअप किया जा सकता है कि निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है या फिर एक्टिव एजेंसी कौन सी है। तो हमारी जो लाइब्रेरी आती है ना, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि इसमें ऑप्शन में क्या कि लाइब्रेरी आता है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये सभी चीजें। तो हमारा निष्क्रिय एजेंसी कौन सा रहेगा, लाइब्रेरी रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। भाई समाजीकरण एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है वो चीज हमें देखनी है। मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। बी ऑप्शन है घुलने मिलने तथा समायोजन की। थर्ड ऑप्शन है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना, सीखने की। मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की। तो देखो ये तो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर क्या है कि गलत हो जाएगा कि घुलने मिलने तथा समायोजन की। ठीक है, समायोजन की है, बट जो बेस्ट आंसर क्या रहेगा वो चीज हमें देखनी है इसमें।
थर्ड इसमें क्या बोला है कि आलोचना करना, किसकी आलोचना करना, ये हमें नहीं बताता कि हम किसी की भी आलोचना करें। क्यों? किसी का धर्म कैसा है या फिर किसी के नियम कानून कैसे है, तो वो हम नहीं आलोचना कर सकते किसी के बारे में भी, ठीक है। और ना ही ये कि हमें मित्रों के साथ हम समाजीकरण बनाने की, कि हम भी मित्रों के साथ, क्यों समाजीकरण हमारी है प्रक्रिया ये कि हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, स्कूल में जाकर क्या कि हमारा सोशलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। बट हमारा इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, और माना भी यही गया है कि हमारे जो मूल्य हैं, जो विश्वास है, उनकी क्या कि हमें अर्जित करना, जो हमारे जो मूल्य, जो हमारे मोरल वैल्यूज होती है, हम उसको क्या कि हम ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संबंध में सही नहीं है। आपको इसमें बताना है कि सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ज्यादा फंसते कि सही नहीं है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रगतिशील, और प्रगतिशील किसने दिया था कि जॉन डेवी ने हमें प्रगतिशील शिक्षा दी थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा कि समूह कार्यों में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। बी ऑप्शन, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। डी ऑप्शन, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो भाई बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बेस्ट ऑप्शन और आंसर हमारा करेक्ट कौन सा रहेगा, हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट नहीं रहेगा, इसमें रहेगा हमारा सेकंड, क्योंकि हमें नहीं बताना है ना, नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया ना हमारा कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये तो भाई हमारा समाजीकरण का पार्ट होता है। तो हमें क्या बताना, हमें नहीं है, सही नहीं है। तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये नहीं है कि हम भी स्कूल कुछ भी अपने नियम कानून कुछ भी बता दे और बच्चों की कुछ भी पृष्ठभूमि हो या फिर बैकग्राउंड कुछ भी हो, तो वो हम उस बच्चों पर हम नहीं थोप सकते। चाहे वो किसी भी रिलीजन धर्म से वो बिलोंग करता है, तो वो हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आपको ये चीजें थोपना है, ये चीजें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो इसमें बताना है जो हमारे आरंभिक जो बाल्यावस्था है, आरंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सब में पहले बच्चों को कौन जानकारी प्रदान करते हैं सोशलाइजेशन के बारे में, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो इसमें हमारा बेस्ट और आंसर करेक्ट कौन सा रहेगा आपके अकॉर्डिंग? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें भाई बहन एवं अध्यापक। अध्यापक क्या होती है हमारी सेकेंडरी में ये चीज आ जाती है। भाई बहन ठीक है, एक फैमिली का हमारा हिस्सा है, तो वो हमारे प्राइमरी में आ जाती है। बी ऑप्शन है अध्यापक एवं साथी। थर्ड ऑप्शन है साथी एवं माता पिता। डी ऑप्शन है माता पिता एवं भाई बहन। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहने वाला है? हमारा आंसर रहने वाला है इसमें डी ऑप्शन, कि जो हमारे आरंभिक जो बाल्यावस्था अवधि के दौरान है ना, वो हमारा किस ज़्यादा रोल रहता है, हमारे पेरेंट्स का रोल रहता है, जो हमारे सिबलिंग रहते हैं ना, वो क्या कि उनका रोल रहता है। तो हमारा बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा? हमारा ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? जो हमारा सोशलाइजेशन है भाई, उसका एक प्रमुख कारक है, वो कौन सा है? ये चीज आपको बताना है। परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, तो हमारा क्या रहेगा? परिवार रहेगा। सोशलाइजेशन क्या है कि एक हमारा परिवार के द्वारा ही समय पहले क्या कि फर्स्ट स्टेप रहता है कि बच्चा वहां से सीखकर कुछ ना कुछ आता ही है। तो परिवार एक ऐसा चीज है कि बच्चा वहां पर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चे का समाजीकरण विकास वास्तव में आरंभ होता है। जो सोशलाइजेशन है वो बच्चे के किस स्टेज से शुरू होता है वो आपको बताना है।
मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो बच्चे का जो सामाजिकरण है वो कौन से स्टेज में होता है, वो होता है बच्चे के इन्फेंसी स्टेज में होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया गया है और ये आया हुआ भी है सीटेट में कि जो वास्तविक जो किसमें आरंभ होता है हमारा जो सामाजिकरण विकास है वो हमारे किसमें आता है, हमारा शैशव अवस्था में आता है, जो हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है कि बच्चा असामाजिकरण होता है, बट वो पार्ट किसका होता है, हमारा सामाजिकरण का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, जो हमारा जो बिल्कुल जटिल जो प्रोसेस होता है वो कौन से स्टेज में होता है भाई, हमारा सोशलाइजेशन का। वो होता है हमारा प्रौढ़ अवस्था के दौरान, जो एडोलसेंस होती है ना स्टेज होती है उसके दौरान होता है। क्यों होता है इसमें कि बच्चा है ना जो अडल्ट होते हैं वो इसमें कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या हासिल करना है, या मेरा टारगेट क्या है, मैं हूँ कौन। तो वो क्या चीज़ है, वो एक जटिल सामाजिकरण का अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। किसमें होता है, हमारा एडोलसेंस के स्टेज में होता है। इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, या मैं बड़ा हूँ या भी मैं छोटा हूँ, तो वो सारी चीजें क्या इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो ये एक जटिल अवस्था मानी गई है प्रौढ़ अवस्था, ये एक ब्रिज की तरह रहता है। ठीक है, तूफान की अवस्था ये स्टीफन हॉल ने भी बोला था ना इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो भाई इसमें बताना है कि क्या सत्य है जो हमारे विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में क्या चीज बताती है, वो क्या सत्य है, ये आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। नहीं जी, पहला मुख्य कारक कौन सा, हमारा फैमिली होता है, ये हमारा सेकेंडरी में आता है, हमारा जो स्कूल होता है। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। थर्ड ऑप्शन है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई विद्यालय की, जो इम्पोर्टेंट क्या है कि समाजीकरण में बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि स्कूल क्या है कि वो सोशलाइजेशन करना सिखाता है कि बच्चों में कि आप किस तरीके से आप समाज में अपने जो मूल्य हैं उनको आप किस तरीके से आप अडेप्ट करोगे। लास्ट ऑप्शन है हमारा कि समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है कि गलत होता है। तो बचा कौन सा, हमारा बचा सेकंड ऑप्शन नंबर, जो विद्यालय की जो समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। समाजीकरण में स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और मैंने आपको बताया था कि स्कूल क्या है कि हमें एजुकेशन पर फोकस तो करता ही है, बट स्कूल का जो मेन पर्पस रहता है वो क्या रहता है कि बच्चों में समाजीकरण किस तरीके से वो विकसित करे, तो स्कूल वहाँ पर उसको फोकस करता है। तो आई होप आपको ये मैंने आपको सोशलाइजेशन के बारे में बताया और 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अच्छी हुई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।